दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला हूँ। यह कहानी आज से कुछ दिन पहले की है। मैं उस दिन किसी काम से जयपुर गया था। जयपुर में जिस जगह में गया था वहाँ मेरा साला भी रहता है। जब मैं वहाँ पर अपना काम करने के बाद फ्री हुआ तो मैं अपने होटल जा रहा था। उस वक्त मुझे मेरे साले की बीवी रोड पर आती हुई दिखी। उसने मुझे पहचान लिया था और मैंने भी उसे पहचान लिया था। मैं उसके पास गया और उससे नमस्ते की। उसने भी मुझे नमस्ते की और मुझसे पूछने लगी, आप यहाँ कैसे आए और आपने अपने आने का बताया ही नहीं। मैंने उसे बताया मैं यहाँ पर अपने ऑफिस के काम से आया हूँ और आज और कल मैं जयपुर ही रहूँगा। वो मुझसे कहने लगी, आप हमारे घर चल कर रुके ना। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया था और उसकी पेमेंट भी कर दी है। होटल मुझे मेरी पेमेंट वापस नहीं लौटाएगा, इसलिए मुझे होटल में ही रहना होगा। उसने मुझसे कहा, आप भले 2 दिन में होटल में रुक जाएं, लेकिन दिन में आप हमारे यहाँ आ जाइएगा। उसने बातों ही बातों में मुझे यह भी बताया कि उसका पति यानी मेरा साला भी किसी काम से दिल्ली गया हुआ है और वह भी 2 से 3 दिन बाद ही आएगा। इसलिए उसने मुझसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ रुकें। उसने मुझसे बहुत जिद की तो मैंने उससे हाँ कह दिया और कहा कि मैं दिन में आपके यहाँ रुक जाऊंगा। दिन में खाना आपके साथ ही खाऊंगा और दिन का पूरा समय मैं आपके साथ ही रहूंगा। यहाँ मैं आपको मेरे साले की बीवी का नाम बता देना चाहता हूँ। उसका नाम अंजू है और वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसके भरे बदन को देखकर बहुत से लोगों की आह निकल जाती है। अभी 1 साल पहले ही मेरे साले के साथ अंजू की शादी हुई है। उसके बाद मैं अंजू के साथ उसके घर चला गया। उसके घर पर वो अकेली ही थी। उनका मकान 2 मंजिला था, जिसमें नीचे का मकान उन्होंने एक परिवार को किराए पर दे रखा था। ऊपर के हिस्से में वो दोनों खुद रहते थे। मैं उसके घर जाकर बाहर वाले कमरे में बैठ गया। वह भी मेरे साथ बैठ गई और मेरे साथ बातें करने कुछ देर तक हम दोनों बातें करते रहे थे। इतने में उसने मुझसे कहा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी चालू करके टीवी देखने लगा। उस दिन टीवी पर राजा हिंदुस्तानी मूवी आ रही थी। मैं मूवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद अंजू चाय लेकर आ गई। मैं उसे देखकर एकदम से भौचक्का रह गया। अंजू ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। जब वह चाय बनाने गई थी उस वक्त तो वो क्यामत लग ही रही थी, मगर वो तो इस वाले कपड़े में और भी अच्छी लग रही थी। यह सब देखकर मैं एकदम मदहोश हो गया और उसे देखता ही रह गया। वह मेरे पास आकर बैठी और उसने मेरे लिए चाय का कप रखा। एक कप खुद के लिए भी सरका लिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। फिर बातें करते करते उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एकदम से घबरा गया कि यह क्या हुआ। मैं अंजू के पास जाकर बैठ गया। अब अंजू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने उससे कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे जोर देकर पूछा तो वह कहने लगी, मेरे पति का बाहर किसी के साथ चक्कर है। वो रोज शराब पीकर घर आते हैं और खाना खाकर सीधे सो जाते हैं। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मुझे तो उन्होंने पिछले 6 महीने से छुआ तक नहीं है। अब मैं समझ गया कि अंजू क्या कहना चाह रही है। शायद उसके खेतों में पानी बहुत दिनों से नहीं पड़ा है और वो काफी सूख गए होंगे। उसके बाद मैंने अंजू से कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं हूं ना। मैं आज आपके खेतों में पानी भर दूंगा और अगर आप चाहोगे तो महीने में 1 से 2 बार भी भरने आ जाया करूंगा। अब अंजू के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। फिर अंजू और मैंने मैच खेलना प्रारंभ किया। पहली पारी तो जल्दी समाप्त हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद जब दूसरी पारी शुरू हुई तो वो लंबी चली और आज अंजू के खेतों में 2 बार पानी भी दे दिया। उसके बाद अंजू को बहुत अच्छा लगा। फिर वो सब के बाद अंजू खाना बनाने चली गई और मैं कमरे में टीवी सोफे पर लेटकर मूवी देखने लगा। उस दिन अंजू ने मेरे पसंद का खाना बनाया था और दूसरे दिन भी मैंने यही सब किया था।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद।